असल में सतीश राजे दाऊद गैंग का पूरा फाइनेंस का काम देखता था। वो गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे थे। वो गबली को पल पल की खबर देते थे कि कब सतीश राजे घर से निकला, कब वो घर वापस आया और तमाम जानकारी। तो जो कार सतीश के कार के पीछे लगी होती है उसमें से दो लोग उतरकर आगे आते हैं सतीश राजे की कार की तरफ। एक के पास ऑटोमेटिक हथियार होता है और दूसरे के हाथ में हथौड़ा। 1981 से 87 के बीच मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच जमकर गोलीबारी होती है। आलम यह था कि इनकी गैंग वार ने मुंबई की सड़कों को लाल कर दिया था, लेकिन 1987 में इन दोनों गैंग के बीच एक समझौता होता है और समझौते के तहत ये डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों शांत रहेंगे और मिल बांटकर मुंबई पर राज करेंगे। लेकिन ये शांति, ये जो समझौता हुआ था, ये सिर्फ महीने भर ही चला और इसके बाद शुरू हुई एक और गैंग वॉर जिसमें दाऊद के जीजा की जान चली गई और जिसकी वजह से मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में AK-47 से फायरिंग हुई और 2 पुलिस वाले भी मारे गए। लेकिन ये गैंग वॉर पठान से नहीं बल्कि दाऊद का अरुण गवली से हुआ था, जो शुरू हुआ एक आदमी के बड़बोलेपन से। और वो आदमी दाऊद का खास था। पर कौन था ये आदमी और ऐसा क्या कर दिया उसने कि मुंबई में 2 गैंग एक दूसरे के दुश्मन बन गए? तो कहानी आज उसी इंसान की है जिसने ये सब कुछ करवा दिया, समझ लीजिए। लेकिन उसकी वजह से मुंबई की सड़कों पर इतना खून बहा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और उसका नाम था सतीश राजे। अगर मुंबई पुलिस की माने तो सतीश राजे एक आवारा टाइप का आदमी हुआ करता था और सतीश के इस पूरे गैंगवार वाले सीन में आने से पहले अरुण गवली और दाऊद के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। असल में सतीश राजे दाऊद गैंग का पूरा फाइनेंस का काम देखता था। एक तरीके से कहें तो वो उसका अकाउंटेंट ही था और दाऊद के भाई नूरा का उससे खास दोस्ती थी। अब इसी वजह से दाऊद भी उसे मानने लगा था। बताते हैं कि वो इसके काम से इतना खुश हुआ कि एक बार तो दाऊद ने उसे होंडा अकॉर्ड गाड़ी ही गिफ्ट कर दी थी। तो जैसा कि मैंने कहा, सतीश राजे को दिखावे का बहुत शौक था। तब बांद्रा में सी रॉक नाम से एक होटल था जो कि सतीश राजे के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन फिर भी उतनी दूर सतीश सुबह स्विमिंग करने जाया करता था। अब ऐसा बताया जाता है कि जो सतीश राजे या उस होटल में स्विमिंग करने के लिए जाता था, उसकी वजह सिर्फ स्विमिंग नहीं थी, क्योंकि ये होटल उस समय काफ़ी मशहूर था। तो चाहे फिल्म के अभिनेता हो या कोई खिलाड़ी हो या कोई भी अव्वल दर्जे का बिजनेसमैन हो, सभी उस होटल सी रॉक में ही जाते थे। तो सतीश राजे का वहाँ स्विमिंग करने के जाने का जो मकसद था वो यही था कि उन लोगों के साथ मिलकर बैठ सके, उनसे अपनी जान पहचान बढ़ा सके। अब हुआ भी ऐसा ही जैसा इसने चाहा कि अब यहाँ सारे लोग इसको जानने लगे थे और पता चल गया था कि अगर उनका पैसा कहीं फंसता है तो उसमें सतीश राजे उनकी मदद कर सकता है। स्विमिंग करने के बाद सतीश राजे सीधा जाता था नूरा के ऑफिस में। असल में इन लोगों ने ट्रैवल एजेंसी के नाम में ऑफिस खोल रखा था, लेकिन उसकी आड़ में ये लोग सारे गलत धंधे किया करते थे उसी ऑफिस से। अब ये वो ऑफिस था जहां अपने इनके जितने भी क्लाइंट हुआ करते थे, जिनका पैसा फंसा होता था मार्केट में या किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी, तो उन सारी चीज़ों को वहीं पर निपटारा किया जाता था। तो हुआ ये कि एक बार सतीश राजे परेल के इलाके में एक बिजनेस लोगों के ग्रुप के साथ बैठा था। बिजनेसमैन के साथ इस मीटिंग में बड़बोलेपन में उसने बोल दिया कि अरे आप घबराइए नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो डी कंपनी है वो अरुण गवली को भी देख लेगी। अब ये बात अरुण गवली तक तो पहुंच रही थी, क्योंकि वो भी परेल और उसके आसपास के इलाकों में ही अपनी दादागिरी चलाता था। उसको लगता है कि दाऊद गैंग उसके बिजनेस को तोड़ रहा है। उसे तो ये भी लगता है कि अगर डी कंपनी का दबदबा और ज़्यादा बढ़ता गया तो जो बिजनेसमैन आज इसके साथ है यानी अरुण गवली के साथ, वो क्या पता कल को डी कंपनी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसी बात को लेकर गवली के दिमाग में दाऊद को लेकर डर आता गया। अरुण गवली सोचता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो आगे चलकर तो मुश्किल होगी। तो वो एक प्लान तैयार करता है कि इससे पहले कि डी कंपनी उस तक पहुंचे, वही क्यों ना डी कंपनी तक पहुंच जाए। अब ये वो दौर था जब डी कंपनी बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो चुकी थी और शायद ही कोई ऐसा शूटर होगा डी कंपनी का जो खुलेआम घूमता होगा, क्योंकि सबको जान का खतरा भी रहता था और पुलिस की भी नज़र उन पर होती ही थी। लेकिन सतीश राजे इन सभी से बिल्कुल अलग था। जैसा कि मैंने बताया, ना वो गुंडा था ना डॉन था,
वो अपनी होंडा अकॉर्ड कार में अकेले घूमा करता था, जो दाऊद ने उसे गिफ्ट में दिया था। और साथ ही उसके 2 खास दोस्त भी थे, दिनेश झाड़िया और प्रकाश उर्फ पकिया। ये दोनों अपनी खुली जीप से ही सीरक होटल में जाया करते थे। तो एक दिन ये होटल में जाने से पहले वहीं वॉक कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक अरुण गवली का शूटर दिलीप वहां दिखाई देता है, जो कि बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। इन्हें उस पर शक हो जाता है। शक इसलिए क्योंकि अरुण गवली के सीटर का डी कंपनी के इलाके में आकर इस तरह से अखबार पढ़ना नॉर्मल नहीं था। ऐसा नहीं होता था कि कोई शूटर दूसरे इलाके में जाकर यूं ही कहीं बैठ जाए। पकिया उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि भाऊ आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब उसने इतना बोला ही था कि तभी दिलीप के बाकी साथी पीछे से निकलकर वहां आते हैं। उन सभी के पास हथियार होता है। अब हथियार को देखकर एक बार तो पकिया डर जाता है कि क्या पता उसके साथ अब क्या हो जाए, लेकिन कुछ होता नहीं है और थोड़ी ही देर के बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद पकिया और दिनेश ये समझ जाते हैं कि ये सतीश राजे पर नजर रखने के लिए आए थे। वो दोनों सतीश राजे के घर जाते हैं, पकिया और दिनेश, और सतीश को बताते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम आज होटल नहीं गए, अगर आज होटल गए होते तो तुम्हें तो मार दिया जाता। अब इतना सुनते ही सतीश राजे अपनी पिस्तौल निकालता है, जो वो हमेशा अपने पास रख कर चलता था, और वो कहता है कि अगर कोई मुझे मारने आएगा तो मैं उसको ही मार दूंगा। अब सतीश राजे अपनी इस मद में था कि वो अपनी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन दूसरे तरफ अब गवली गैंग ने सतीश राजे के घर के नीचे अपने लोग लगा दिए थे। वो गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे थे। वो गवली को पल पल की खबर देते थे कि कब सतीश राजे घर से निकला, कब वो घर वापस आया, और तमाम जानकारी। कहा तो ये भी जाता है कि रेकी करने वाले लोगों के साथ एक पड़ोसी भी मिला था, यानी सतीश राजे का ही पड़ोसी, जो गवली गैंग की मदद कर रहा था। इसकी खबर सतीश राजे के परिवार तक भी आ जाती है। उसको सलाह मिलती है सतीश राजे को कि वो अपनी सिक्योरिटी पर खास ध्यान दे, सिक्योरिटी को अपने साथ लेकर ही निकले, लेकिन राजे तो मानने वाला था नहीं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़बोला था। वो कहता था कि मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, और एक ज़रूरी मीटिंग का बताकर वो घर से निकल जाता है एक दिन। जैसे ही सतीश अपनी कार लेकर नागपाटा की तरफ जाता है, जहाँ दाऊद और उनके भाई लोग रहते थे, और उसकी कार एक रेड लाइट पर जाकर तभी रुकती है। लगभग वो 1 किलोमीटर के दूरी पर ही होते हैं ऑफिस से। तो जो कार सतीश के कार के पीछे लगी होती है, उसमें से 2 लोग उतरकर आगे आते हैं सतीश राजे की कार की तरफ। एक के पास ऑटोमेटिक हथियार होता है और दूसरे के हाथ में हथौड़ा, और वो पास आते ही सबसे पहले हथौड़े से उसकी विंडशील्ड तोड़ते हैं, और उसके बाद 8 गोली सतीश राजे के भीतर उतार देते हैं। सतीश राजे को इतना भी समय नहीं मिला कि जिस पिस्तौल के दम पर वो अपनी सुरक्षा करने की बात कह रहा था, वो उसे निकाल भी पाए, इस्तेमाल भी कर पाए। अब सतीश राजे की मौत की खबर दाऊद के भाई नूरा तक भी पहुंचती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ से नूरा का जो ऑफिस था वो सिर्फ एक मील की दूरी पर ही था, और ये खबर जैसा ही उन लोगों को लगती है तो नूरा और दाऊद और उनके कुछ साथी वहाँ पर पहुँचते हैं, पूरी घटना का जायजा लेते हैं, और कहते हैं कि इस घटना के ठीक 13 दिन बाद डी कंपनी ने अशोक जोशी को मारकर सतीश राजे का मौत का बदला ले लिया। लेकिन बदले की ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, ये सिलसिला चलने ही लगता है। लेकिन दाऊद और गवली के बीच में जो गैंगवार शुरू हुई, उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे जो था सतीश राजे, उसका बड़बोलापन, उसकी कहानी यही थी जो अब तक मैंने आपको सुनाई। इन दोनों के बीच गैंगवार शुरू होने की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।